पिता ने अपने पुत्र की बहुत अच्छी तरह से परवरिश की, उसे अच्छी तरह से पढ़ाया लिखाया। वो पुत्र एक सफल इंसान बना। पिता अब बूढ़ा हो चला था। एक दिन पिता को पुत्र से मिलने की इच्छा हुई और वो पुत्र से मिलने उसके ऑफिस में गया। वहाँ उसने देखा कि उसका पुत्र एक शानदार ऑफिस का अधिकारी बना हुआ है। उसके ऑफिस में सैकड़ों कर्मचारी उसके अंडर कार्य कर रहे हैं। ये सब देखकर पिता का सीना गर्व से फूल गया। वो चुपके से उसके चेम्बर में पीछे से जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर खड़ा हो गया और प्यार से अपने पुत्र से पूछा, इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान कौन है? पुत्र ने पिता को बड़े प्यार से हंसते हुए कहा, मेरे अलावा कौन हो सकता है? पिता को इस जवाब की आशा नहीं थी। उसे विश्वास था कि उसका बेटा गर्व से कहेगा, पिताजी, इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान आप हैं, जिन्होंने मुझे इतना योग्य बनाया। उनकी आंखें छलछला आई। वो चेम्बर के गेट को खोलकर बाहर निकलने लगे। उन्होंने एक बार पीछे मुड़कर पुनः बेटे से पूछा, एक बार फिर बताओ, इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान कौन है? पुत्र ने इस बार कहा, पिताजी, आप हैं इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान। पिता सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा, अभी तो तुम अपने आप को इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बता रहे थे, अब तुम मुझे बता रहे हो। पुत्र ने हंसते हुए उन्हें अपने सामने बिठाते हुए कहा, पिताजी, उस समय आपका हाथ मेरे कंधे पर था। जिस पुत्र के कंधे पर या सिर पर पिता का हाथ हो, वो पुत्र तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान ही होगा ना। पिता की आंखें भर आई। उन्होंने अपने पुत्र को कस करके अपने गले लग लिया। सच है, जिसके कंधे पर या सिर पर पिता का हाथ होता है, वो इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान होता है। सदैव बुजुर्गों का सम्मान करें। हमारी सफलता के पीछे वे ही है। बड़े बुजुर्गों का प्यार आशीर्वाद सदा हम पर बना रहे। अन्य कहानी, अनमोल रिश्तों की आहुति। सेठ घनश्याम के 2 पुत्रों में जायदाद और जमीन का बंटवारा चल रहा था। एक 4 बेडरूम के घर को लेकर विवाद गहराता जा रहा था। एक दिन दोनों भाई मारने पर उतारू हो गए तो पिता बहुत जोर से हंसे। पिताजी को हंसता देखकर दोनों भाई लड़ाई को भूल गए और पिताजी से हंसी का कारण पूछा। पिताजी ने कहा, इस छोटे सी जमीन के टुकड़े के लिए इतना लड़ रहे हो? छोड़ो इसे, आओ मेरे साथ एक अनमोल खजाना दिखाता हूँ मैं तुम्हें। पिता घनश्याम और दोनों पुत्र पवन और मदन उनके साथ रवाना हुए। पिताजी ने कहा, देखो, यदि तुम आपस में लड़े तो फिर मैं तुम्हें उस खजाने तक नहीं लेकर जाऊंगा और बीच रास्ते से ही लौट कर आ जाऊंगा। अब दोनों पुत्रों ने खजाने के चक्कर में एक समझौता किया कि चाहे कुछ भी हो जाए पर हम लड़ेंगे नहीं, प्रेम से यात्रा पे चलेंगे। गांव जाने के लिए एक बस मिली पर सीट 2 की मिली और वो 3 थे। अब पिताजी के साथ थोड़ी देर पवन बैठे तो थोड़ी देर मदन। ऐसे चलते चलते लगभग 10 घंटे का सफर तय किया। तब गांव आया। घनश्याम दोनों पुत्रों को लेकर एक बहुत बड़ी हवेली पर गए। हवेली चारों तरफ से सुनसान थी। घनश्याम जी ने देखा कि हवेली में जगह जगह कबूतरों ने अपना घोंसला बना रखा है। वो वहीं बैठकर रोने लगे। पुत्रों ने पूछा, क्या हुआ पिताजी, आप रो क्यों रहे हैं? रोते हुए उस वृद्ध पिता ने कहा, जरा ध्यान से देखो, इस घर को जरा याद करो, वो बचपन जो तुमने यहाँ बिताया था। तुम्हें याद है बच्चों, इसी हवेली के लिए मैंने अपने बड़े भाई से बहुत लड़ाई की थी। ये हवेली तो मुझे मिल गई पर मैंने उस भाई को हमेशा के लिए खो दिया, क्योंकि वो दूर देश में जाकर बस गया और फिर वक्त बदला। एक दिन हमें भी ये हवेली छोड़कर जाना पड़ा। अच्छा, तुम ये बताओ बेटा कि जिस सीट पर हम बैठकर आए थे, क्या वो बस की सीट हमें मिल गई? और यदि मिल भी जाती तो क्या वो सीट हमेशा हमेशा के लिए हमारी हो जाती? मतलब उस सीट पर हमारे सिवा और कोई न बैठ सकता। दोनों पुत्रों ने एक साथ कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है?
बस की यात्रा तो चलती रहती है और उस सीट पर सवारियां बदलती रहती हैं। पहले हम बैठे थे, आज कोई और बैठा होगा और पता नहीं कल कोई और बैठेगा। वैसे भी उस सीट में क्या धरा है जो थोड़ी सी देर के लिए हमारी है। पिताजी पहले हंसे और फिर आंखों में आंसू भरकर बोले, देखो यही मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि जो थोड़ी देर के लिए तुम्हारा है, तुमसे पहले उसका मालिक कोई और था। थोड़ी सी देर के लिए तुम हो और थोड़ी देर बाद कोई और हो जाएगा। बस बेटा एक बात ध्यान रखना कि इस थोड़ी सी देर के लिए कहीं तुम अपने अनमोल रिश्तों की आहुति न दे देना। यदि पैसों का प्रलोभन आए तो इस हवेली की इस स्थिति को देख लेना कि अच्छे अच्छे महलों में भी एक दिन कबूतर अपना घोंसला बना लेते हैं। बेटा मुझे यही कहना था कि बस की उस सीट को याद कर लेना जिसकी रोज सवारियां बदलती रहती हैं। उस सीट के खातिर अनमोल रिश्तों की आहुति न दे देना। जिस तरह से बस की यात्रा में तालमेल बिठाया था, बस वैसे ही जीवन की यात्रा में भी तालमेल बिठाते रहना। दोनों पुत्र पिताजी का अभिप्राय समझ गए और पिता के चरणों में गिरकर रोने लगे। शिक्षा, मित्रों, जो कुछ भी ऐश्वर्य, धन संपदा हमारे पास है वो सब कुछ बस थोड़ी देर के लिए ही है। थोड़ी थोड़ी देर में यात्री भी बदल जाते हैं और मालिक भी। इसलिए यदि सदा के लिए सुख शांति चाहिए तो सदा एक रस रहने वाले और कभी नहीं बदलने वाले उस परम पिता परमात्मा शिव को ही सदा याद करो। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और इससे कुछ सीख मिली तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें इसी तरह से नई नई कहानियाँ आपके लिए लाने के लिए प्रेरित करता है।